बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला था, लेकिन हमने इसको यूं ही गंवा दिया। काश इसकी गरिमा को हम जान गए होते तो हम भी महापुरुष बन जाते, महान बन जाते। भाइयों बहनों, परमात्मा ने सारी शक्तियां इसके अंदर भर करके दी हैं। मनुष्य सारी शक्तियों का भंडार है। परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियां मनुष्य के अंदर भर दी है और इसीलिए इसको सृष्टि का मुकुटमणि कहा गया है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहा गया है, प्राणी कहा गया है, क्योंकि परमात्मा ने सारी शक्तियां मनुष्य के अंदर बीज रूप में भर दी। भाइयों बहनों, मनुष्य के अंदर वो सारी शक्तियां भरी हैं कि वो हर व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है, मनुष्य से महापुरुष बन सकता है, महामानव बन सकता है। वो सारी संभावनाएं मनुष्य के अंदर विद्यमान हैं, लेकिन मनुष्य उन संभावनाओं को खोज नहीं पाता है। आज हम भगवान की खोज करते हैं, बाहर ढूंढते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बाबा जी लोगों के चक्कर लगाते हैं, पता नहीं कहां कहां भगवान की खोज करते हैं, लेकिन भगवान कहीं मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे भीतर बैठा, हमारे अंदर बैठा है, और हम भगवान की खोज कहां कहां करते हैं। ये उसी तरह है भाइयों बहनों। कहते हैं एक बार एक हीरा के व्यापारी थे, सेठ जी, कलकत्ता से हीरा लेकर के और बंबई बेचने जाया करते थे। एक बार उन्हें बड़ा कीमती हीरा मिला और उस हीरा को लेकर वो बंबई जा रहे थे बेचने के लिए। रेलवे स्टेशन पर बैठे थे रेल के इंतजार में, तो एक जेब कतरे की उन पर निगाह पड़ी। जेब कतरे ने देखा कि लगता है सेठ जी जा रहे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ धन माल होगा, और वो जेब कतरा आए सेठ जी के पास। सेठ जी से कहा, जयराम जी की सेठ जी। सेठ जी ने कहा, जयराम जी की। कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? उसने कहा, सेठ जी ने कहा, बंबई जाना है। जेब कतरा ने सोचा कि शायद इनके पास कोई ना कोई धन माल होगा। उसने कहा, सेठ जी हमको भी बंबई चलना है, चलो साथ हो गए, एक साथ चलेंगे। भाइयों बहनों, उस चोर ने, जेब कतरे ने भी टिकट कटा करके और सेठ जी के साथ ट्रेन में बैठ लिया, चल पड़ा। शाम हुई, शाम को सेठ जी ने अपनी सीट पर चद्दर बिछाई, खा पी करके सोने चले। सोने से पहले उन्होंने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके एक बढ़िया से चमकीले कपड़े में एक हीरा लपेट करके रखा था। वो हीरा निकाल करके देखा और देख करके फिर जेब में रख लिया। और जब उस जेब कतरे ने उस हीरा को देखा तो उसने कहा, ये तो बहुत कीमती हीरा है, लाखों का हीरा है। खैर, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, रात में सेठ जी सो जाएंगे तो मैं हीरा चोरी करके निकल जाऊंगा। और घात लगा करके वो भी सामने वाली सीट पर बैठ गया टिकट लेकर के। सेठ जी शाम को खाना पीना खा करके अपनी सीट पर चद्दर बिछाई और आराम से सो गए। लेकिन चोर को नींद कहाँ आती, वो तो इसी घात में बैठा था कि कब सेठ जी अच्छे से सो जाएं तो मैं इनका हीरा लेकर चला जाऊं। सेठ जी जब खर्राटे लेने लगे तो चोर ने इधर उधर लोगों देखा, सब लोग सो चुके थे, तो चोर उठ करके और सेठ जी की जेब में हाथ डाला। लेकिन जेब में, सामने वाली जेब में जब हाथ डाला तो देखा कि वहां हीरा नहीं था। हीरा नहीं था तो उसको लगा हो सकता है चल सोते समय किसी दूसरी जेब में रख लिया होगा। लोगों की निगाह बचा करके अगल बगल की जेबों में देखा, लेकिन हीरा नहीं मिला। रात भर भाइयों बहनों वो चोर जेब कतरा हीरा खोजता रहा। जब भी वो लोगों की निगाह बचा पाता, देखा कि सेठ जी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो सेठ जी की सभी जेबें उसने टटोई, लेकिन हीरा उसे नहीं मिला। सुबह हो गई, सुबह हो गई, सेठ जी उठे, नित्य क्रम से निवृत्त होकर के अपनी सीट पर बैठे, चाय वो पिया और उसके बाद सेठ जी ने अपनी जेब में हाथ डाल करके वो हीरा निकाला। हीरा को देख करके फिर रख लिया कि हीरा मेरे पास सुरक्षित है। तो चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हीरा तो है सेठ जी के पास, लेकिन आखिर इन्होंने सोते समय रखा कहां था। खैर, अभी एक रात बाकी है, बंबई जाने में 2 रात लगता है। बोले आज नहीं देख पाए तो आज तो मैं खोज ही लूंगा। पूरा दिन बातचीत करते निकल गया और दूसरे दिन की शाम आ गई। शाम को फिर खाना पीना खा करके और सेठ जी अपनी सीट पर चद्दर बिछाया और सोने लगे, आराम करने लगे। लेकिन चोर को नींद कहाँ आती। भाइयों बहनों, वो जब देखा सेठ जी सो गए हैं तो उनकी सभी जेबों में देखा
सेठ जी की बैग में देखा, सेठ जी के बिस्तर में देखा। चोर को सब पता था कि सेठ जी की किस जेब में क्या रखा, बैग में क्या रखा, क्योंकि रात को जब भी मौका पाता वो लोग जब देखते कि लोग सो रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो वो सेठ जी के जेब में देखा, बैग में देखा, उनके बिस्तर पर देखा, रात भर खोजता रहा। बड़ा परेशान हुआ, लेकिन हीरा उसे नहीं मिला। बहुत परेशान हुआ। दूसरे दिन, दूसरी रात भी बीत गई, सुबह हो गया, और सुबह हो गई, सुबह जगे, बंबई नजदीक आने वाली थी। सुबह जग करके सेठ जी अपने सीट पर बैठे, चाय वो पिया, और अपनी जेब से वो हीरा निकाल करके देख करके फिर रख लिया। तो उस चोर से रहा नहीं गया। चोर ने कहा, सेठ जी मैं कोई यात्री नहीं हूं, मैं एक जेब कतरा हूं, चोर हूं, और जो तुम ये हीरा लेकर जा रहे हो, मैं इसी की चोरी करने के लिए तुम्हारे साथ चल रहा था, लेकिन अब तो चोरी नहीं कर पाया, बंबई आ गई, तुम सामने वाले को दे दोगे। तुम सो जाते थे, मैंने तुम्हारी सारी जेबें चेक की, तुम्हारा सामान चेक किया, हर जगह मैंने खोजा है। बस इतना भर बता दो सेठ जी, आखिर सोते समय आप रखते कहां थे, सोते समय आप छिपाते कहां थे? तो सेठ जी मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते हुए सेठ जी ने कहा कि जब मैं सोने चलता था तो तुम्हारी तकिया के नीचे रख देता था। हीरा मिलता कहां? हीरा तो चोर की ही तकिया के नीचे रखा है। भाइयों बहनों, ऐसे हम भगवान को बाहर खोजते हैं, मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, बाहर शक्तियां खोजते हैं कि सिद्धियां मिल जाए, किसी बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन अपने भीतर कभी झांक करके देखते नहीं, क्योंकि सारी रिद्धियां सिद्धियां हमारे भीतर ही भरी पड़ी, हमारे अपने अंदर भरी पड़ी, हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। किसी सारी ने क्या सुंदर बात कही है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कहीं दूर देखने थोड़ा जाना है, परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, लेकिन हम बाहर खोजते हैं। भाइयों बहनों, कभी कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं है, सारी शक्तियां हमारे भीतर बैठी हुई हैं। ये तो उसी तरह है जैसे कहते हैं एक जंगल में एक हिरन घास चर रहा था, तब तक पछुआ हवा बही तो हिरन को कस्तूरी की गंध लगी, तो पश्चिम दिशा में दौड़ते गया, जंगल के उस कोने तक भाग करके गया। कस्तूरी की गंध तो आ रही थी, लेकिन कस्तूरी उसे नहीं मिली। तो दूसरी तरफ दौड़ा, तीसरी तरफ दौड़ा, चौथी तरफ दौड़ा, पूरे जंगल में दौड़ दौड़ करके थक कर चूर हो गया। कस्तूरी की गंध तो आ रही थी, लेकिन कस्तूरी उसे नहीं मिली। बड़ा परेशान हुआ, थक कर चूर हो गया। तो कहते हैं भगवान को दया आ गई, और भगवान आए और उसकी गर्दन पकड़ करके उसकी नाभि में लगा दिया। देख कहां तू कस्तूरी खोज रहा है, तेरी ही नाभि में छिपी हुई है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। भाइयों बहनों, जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में बसती है, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। भाइयों बहनों, हर आदमी परमात्मा का अंश है, हर आदमी अजर अमर अविनाशी है, किसी की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर बैठा। सारी शक्तियां हमारे भीतर छिपी बैठी। कबीरदास जी तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई ताल ठोक के बात कहता है ना, ऐसी बात करते हैं। वो कहते हैं मेरी मृत्यु नहीं होगी, और भाइयों बहनों, किसी की मृत्यु नहीं होती। हर आदमी अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि सबके भीतर परमात्मा बैठा है। किसी की मृत्यु नहीं होती। जो इस बात को जानते हैं वो ज्ञानी है, और जो नहीं जानते वो अज्ञानी है। मृत्यु तो अज्ञानी की भी नहीं होती, केवल मरने का भय करता है, क्योंकि मृत्यु तो किसी की होती नहीं। हर आदमी अजर अमर अविनाशी है।
कबीरदास जी कहते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। मैं तो उस अविनाशी का बालक हूं, अगर मेरा राम मरेगा तब मेरी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं होती। गीताकार कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलिंद्यात्यपो न शोषति मारुतः। इस जीवात्मा को ना तो बाण भेद सकता है, ना हवा सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है। ये अजर अमर अविनाशी हमारे भीतर जीवात्मा बैठी हुई है। हर व्यक्ति अजर अमर अविनाशी, किसी की मृत्यु नहीं होती। और गोस्वामी तुलसीदास इसी बात को कितने सुंदर तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अंश सहज सुख राशि, सो माया बस भयऊ गोसाई, 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 बंधेवू कीर मर कट की नाई, बंधेऊ कीर मर कट की नाई, बंधेवू कीर मर कट की नाई, बंधेऊ कीर मट कट की नाई, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत बाधा पर पाए, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत माया पर पाए, जिमि जी वही माया लपटानी, जिमि जी वही जिमि जी वही माया लपटानी, भूमि जीवन माया लपटानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश हमारे अंदर बैठा है, जो चेतन है, अमल है, सहज सुख की रास है।